आज नौतन विधानसभा के नौतन मुख्यालय, नौतन कांग्रेस कार्यालय के कैंपस में नौतन प्रखंड और बैरिया प्रखंड के हमारे कांग्रेस के सभी कांग्रेस जन आज यहाँ बैठे हुए हैं। आज विशेष रूप से कांग्रेस के साथियों का यहाँ प्रेस वार्ता के लिए बुलाया गया है और अपने कांग्रेस के पूरे साथियों से विचार विमर्श करके नौतन विधानसभा में गैर कांग्रेसी को, जिनका नाम अमित गिरी है, जो कभी कांग्रेस में नहीं रहे, पिछले दिनों आरएसएस और भाजपा के स्लीपर से ला के कांग्रेस में घुस गए हैं और झूठ साच बोल के धोखा दे के हमारे माननीय नेता राहुल गांधी के अरमानों को पूरा करने से रोकने के लिए उनके द्वारा चलाए गए इस मिशन को रोकने के लिए भाजपा और आरएसएस ने हर विधानसभा में अपना स्लीपर सेल लगा दिया है। उसी तरह कांग्रेस के नाम पर धोखा देकर झूठ बोल के गलती से हमारे बिहार के वरिष्ठ नेता या जो भी हमारे नेतागण हैं जो विधानसभा के इस चुनाव में उम्मीदवार का जो चयनित करते हैं, उनसे गलती हो गया है। हम यहाँ के कांग्रेस जन और महागठबंधन के सारे कम से कम लोग, चाहे राजद का हो, चाहे वीआईपी का हो, चाहे कम्युनिस्ट के हों, अन्य भी महागठबंधन के लोग हमारे कांग्रेस में जुटे हुए हैं। सभी लोगों का कहना है कि यह गलत उम्मीदवार भेजा गया है। हम लोग राहुल गांधी के सिपाही हैं। राहुल गांधी ने बहुत दिन पहले कहा है कांग्रेस के जितने स्लीपर सेल आए हुए हैं उनका हम लोग विरोध करेंगे, कांग्रेस पार्टी से उसको निष्कासित करेंगे। हमारे कांग्रेस पार्टी का कोई भी अदना उम्मीदवार, छोटा बड़ा जो हो, अगर वह उम्मीदवार बन के आता, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का कोई हमारा साथी उम्मीदवार बन के आता, या वीआईपी का हमारा कोई साथी उम्मीदवार बन के आता, या गुप्ता जी आईआईपी के जो हमारे साथी आए हुए हैं उनका उम्मीदवार आता, तो पश्चिमी चंपारण के सारे लोग, विशेषकर नौतन विधानसभा के सारे लोग उनको मान सम्मान के साथ अपनाते, उनका मान सम्मान करते, उनके चुनाव के लिए तैयारी करते। मैं अपने वरिष्ठ कांग्रेस के नेताजन से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आपके पास समय है। एक भी हमारे कांग्रेस के किसी साथी से पूछ लीजिए, वह किसी धर्म का हो, किसी जात का हो। आज हमारे बगल में ये भी उम्मीदवार थे, हमारे बगल में एक और उम्मीदवार थे, या प्रखंड अध्यक्ष है। किसी से आप पूछ लीजिए, उन लोगों का 21 उम्मीदवार है यहाँ पर एप्लीकेशन दिया था। 21 में अमित गिरी का कहीं एप्लीकेशन नहीं। बिना उम्मीदवारी दिए, बिना एप्लीकेशन दिए आप कैंडिडेट कैसे हो गए? हमारे उस पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता से कहीं ना कहीं भूल हुआ है। हमारे कोई कांग्रेस के साथी उनको अपना उम्मीदवार मानने के लिए तैयार नहीं है, न आरजेडी का साथी, न वीआईपी का साथी। अभी हमारे वीआईपी के 4 साथी यहाँ बैठे थे इंतज़ार में, उनका फ़ोन आया कि हम लोग आपके साथ हैं, आप वहाँ प्रेस वार्ता कीजिए, हमारी भावनाओं को पहुँचाइए, उनको इस उम्मीदवारी से हटाया जाए, यह हमारा मांग है। और मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के नेताओं से कह रहा हूँ कि अभी समय है। आप आरएसएस और भाजपा के स्लीपर सेल को भेजे हैं, मेरे पास इसमें बाइट है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ आज। तो पश्चिमी चंपारण का पूरा बिहार तहलका मच जाएगा। वह जिन बाइट का, उन्होंने से एक बाइट मैं बता सकता हूँ। उन्होंने पिछले बार रेणु जी जो बेतिया की विधायक हुई है भाजपा के, उनके सामने बैठ के उन्होंने कहा है अब की बार 40 पार 400 पार।
और इतने मानसिकता वाले लोग, और आज कांग्रेस में कैसे आ गए? कांग्रेस का आज का छोटा सा मेंबर नहीं है, जो पिछले ज़माने में हम लोग चौवनिया मेंबर कहते थे। हमारे बगल में रवि भूषण, हमारा बेटा जैसा, बगल में एक बेटा जैसा बैठा, वो लोग भी उम्मीदवार था। अब किसी को चुन को दे देते, वो भी नहीं होता। आप जो एप्लीकेशन नहीं दिया है, उम्मीदवारी पेश नहीं किया, किसी कांग्रेसी को, किसी आरजेडी को, किसी महागठबंधन के साथी को आप दे देंगे। हमारे नौतन प्रखंड के, नौतन विधानसभा के, बैरिया प्रखंड के हमारे सारे महागठबंधन के साथी जो स्लीपर सेल के, भाजपा आरएसएस के विरोधी हैं, उनकी मानसिकता उनसे मेल नहीं खाता है, उन सभी के तरफ से मैं कह रहा हूँ कि अभी 4-5 दिन का समय है, आप अपना उम्मीदवार बदलिए, कांग्रेस की मान मर्यादा प्रतिष्ठा को बचाइए। हम लोग कांग्रेसी होते हुए किसी की इच्छा नहीं है कि उस उम्मीदवार जो आप बना के भेजे हैं उसको हम स्वीकारें, वोट दें। शुक्रिया, धन्यवाद।